वहाँ के हालात बहुत वर्स्ट हैं, वहाँ के लोगों के लिए भी। वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत अच्छे से रेस्क्यू किया। वहाँ की जो कैपिटल सिटी है तेहरान, वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। ईरान और इजराइल के बीच हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की। इस ऑपरेशन के तहत सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया है। भारत सरकार की तरफ से 110 भारतीय छात्रों को ईरान से निकालकर पहले आर्मेनिया पहुंचाया गया। वहां से आज सुबह ये छात्र दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पहुंचे। सभी छात्र दिल्ली पहुंचने के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने उनका साथ दिया, इसलिए आज वो वापस अपने घर आ पाए हैं। ईरान से आए छात्रों ने बताया कि ईरान की राजधानी तेहरान में हालत नाजुक है। मिसाइल देखकर डर जाते थे हम। कश्मीर के रहने वाले एक छात्र जो उर्मिया विश्वविद्यालय में MBBS के एक छात्र थे, उन्होंने ईरान की स्थिति को बयां करते हुए कहा कि हमने ड्रोन और मिसाइल देखी। मिसाइलों को देखकर हम डर गए थे। उसने कहा कि हम भारत लौटकर खुश हैं और भारत सरकार, खासकर विदेश मंत्रालय के बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे माता पिता भी चिंतित थे, लेकिन अब वो खुश हैं। एक अन्य छात्र ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं अपने देश वापस आ गया हूं। उसने बताया कि हालांकि उर्मिया में हालात अभी भी ठीक है, लेकिन ईरान के अन्य स्थानों पर स्थिति खराब थी। भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार ने हमारी बहुत मदद की। यही वजह है कि हम घर वापस आ पाए हैं। शब्दों में बयां नहीं कर सकता खुशी। ईरान से अपने घर वापस लौटे छात्र अमान अजहर ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं। उन्होंने कहा कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता मैं अपने परिवार से मिलकर कितना खुश हूं। उन्होंने कहा कि ईरान में हालात बहुत खराब हैं, वहां के लोग भी हमारे जैसे ही हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि युद्ध अच्छी चीज नहीं है। युद्ध की वजह से छोटे छोटे बच्चे तकलीफ में जी रहे हैं। युद्ध मानवता को खत्म कर देता है। सुनिए। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। खुशी बयान नहीं कर सकता। अपने घर वालों को देखने के लिए खुशी जो है बहुत ज़्यादा है। वहाँ के हालात को देखकर क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के हालात बहुत वर्स्ट हैं, वहाँ के लोगों के लिए भी। वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग हैं, हमारी तरह ही लोग हैं सब, वो भी सफ़र कर रहे हैं। वॉर अच्छी चीज़ नहीं है, कहीं भी हो दुनिया में वॉर अच्छी चीज़ नहीं है। बच्चे हैं, इंसानियत ही मारी जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। भारतीय दूतावास ने नहीं होने दी कोई तकलीफ। ईरान से निकाली गई छात्रा मरियम रोज कहती है कि भारतीय दूतावास ने हमारे लिए पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा था, जिसकी वजह से हमें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम 3 दिनों से यात्रा कर रहे हैं, इसीलिए हम थके हुए हैं। ईरान की स्थिति पर बात करते हुए मरियम ने कहा कि जब हम वहां से निकलते थे तब उर्मिया में स्थिति इतनी खराब नहीं थी। एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिस हॉस्टल में मैं रह रही थी उसके ऊपर से जब मिसाइल निकलती थी तो हॉस्टल की खिड़कियां हिल जाती थी। उन्होंने कहा कि वापस अपने देश लौटकर काफी खुशी महसूस हो रही है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम वापस आए हैं आज और बहुत खुशी है कि उन्होंने इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत अच्छे से रेस्क्यू किया। सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर देम। हालात वहाँ की जो कैपिटल सिटी है तेहरान, वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब थी, लेकिन जहाँ हम रहते थे उर्मिया, वहाँ पे उतना कुछ पता नहीं चल रहा था क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ठीक थी एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। ईरान की स्थिति दिन ब दिन हो रही खराब। ईरान से निकाले गए एक छात्र ने बताया कि वहां की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तेहरान में स्थिति बहुत खराब है। वहां के सभी भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम उर्मिया यूनिवर्सिटी से हैं, भारतीय अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। सभी छात्रों को निकाला जा रहा है और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले हमारी यूनिवर्सिटी से निकाला गया और फिर आर्मेनिया ले जाया गया, जिसके बाद हमें कतर ले जाया गया। कतर से हम भारत पहुंचे हैं। हालात ठीक होने पर वापस लौट जाऊंगा। ईरान से अपने देश भारत लौटे भारतीय यासीर ने बताया कि हमने मिसाइलों को गुजरते देखा। रात में तेज धमाके की आवाजें सुनी। उसने बताया कि तेज आवाजों को सुनकर मैं डर जाता था। ईरान वापस लौटने के सवाल का जवाब देते हुए उसने कहा कि मैं अपने सपनों को पीछे नहीं छोड़ सकता। जब ईरान के हालात ठीक हो जाएंगे तो वहां वापस मैं जाऊंगा और अपने सपने को पूरा करूंगा। इसके आगे उसने कहा कि वो भारत पहुंचकर काफी खुश हैं। माँ बाप के छलके खुशी के आंसू। ईरान से वापस आए छात्रों के माता पिता का खुशी का ठिकाना नहीं है। ईरान से आई एक छात्रा की मां कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी घर लौट आई है। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि सभी के बच्चे अपने घर वापस लौट आएं। उन्होंने भारत सरकार का आभार जताते हुए कहा कि सब कुछ इतनी अच्छी तरीके से किया गया कि हमारे बच्चों को परेशानियों से निकाला गया। एक अन्य छात्र के पिता ने बताया, मेरा बेटा
भारत से भेजे गए विशेष विमान में आर्मेनिया के रास्ते वापस आ रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मेरा बेटा वापस आ रहा है। भारत सरकार ने अच्छे प्रयास किए। उन्होंने भारत सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि तेहरान में फंसे छात्रों को भी मदद करें। उन्होंने कहा कि तेहरान सहित देश के अंदरूनी इलाकों में फंसे लोग अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। मैं तेहरान में भारतीय दूतावास को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा बेटा जल्द ही यहां पहुंचने वाला है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।